की हड्डियां तक चबा गया। अगले दिन मिगुएल की लाश कंकाल के रूप सन 1980 दक्षिण अमेरिका का एक हरा भरा गांव था सेंटा ग्रास। चारों ओर फैली हरियाली, लहराते खेत और एक सुकून भरी हवा। लेकिन एक ऐसी रात आई जब सेंटा ग्रास की फिजा में सन्नाटा फैल गया। गांव के एक कोने में किशोर लड़का रायन ज़ेहरा छुट्टियां बिताने आया था अपने चचा कार्लोस ज़ेहरा के फार्म हाउस पर। वहां के लोग जल्दी सो जाते थे, इसलिए सबने शाम का भोजन करके आराम से बिस्तर पकड़ लिया। रायन बिस्तर पे लेटा तो था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बस छत पर घूमते पंखे को घूर रहा था। तभी अचानक उसने बाहर से जानवरों की खौफनाक चीखें सुनी। वो तुरंत उठकर बाहर गया। आवाज खेत के किनारे बने एनिमल शेड से आ रही थी, जहां बहुत सी गायें थीं। आसमान पर नजर डाली तो वो घने काले बादलों से ढका था। रायन को लगा शायद तूफान की आहट से जानवर डर गए हैं। वो गायों को अंदर सुरक्षित तबेले में ले जाने लगा। लेकिन आज कुछ अलग था। गायें इतनी बेकाबू थीं कि रायन को डर लगने लगा। बारिश भी जोरों से शुरू हो गई थी। जैसे जैसे वो गायों को अंदर भेजता गया, एक अजीब सी सड़े मांस और खून की बदबू फैलती गई। जब आखिरी गायें बचीं, रायन की नजर एक कोने में पड़ी। वहां एक बूढ़ी गाय की खून से सनी हड्डियां पड़ी थीं। वो वहीं जड़ हो गया। तभी सीटी की वो पहली डरावनी आवाज, बहुत दूर से आती एक चीख जैसी सीटी, इतनी भयानक कि रायन की रूह कांप उठी। उसकी आंखों के सामने बचपन की वो कहानी घूम गई जो उसकी दादी सुनाया करती थी। एल मुएर्तो की कहानी, एल मुएर्तो की कथा, पुरानी घटना। रायन को याद आया, उसके चचा ने बताया था कि सालों पहले एक घुड़सवार मिगेल रात के अंधेरे में खेत पार कर रहा था जब उसकी घोड़ी अचानक लड़खड़ा गई। जमीन पर एक हिरण की सड़ी हुई हड्डी थी। तभी हवा में सीटी की एक चीरती हुई आवाज आई। मिगेल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही किसी ने पीछे से एक भारी हड्डी उसके सिर पर दे मारी। जब वो पीछे मुड़ा, सामने था 19 फीट लंबा एक बहुत ही पतला रक्तरंजित भूत। सिर पर भूसे की हैट, शरीर से लटकता मांस, आंखों में मौत का जहर। वो भूत एल मुएर्तो मिगुएल पर टूट पड़ा और उसकी हड्डियां तक चबा गया। अगले दिन मिगुएल की लाश कंकाल के रूप में मिली। तब से उस इलाके में किसी ने उस काली आत्मा को देखा हो या ना हो, लेकिन उसकी सीटी जरूर सुनी है। रायन का सामना एल मुएर्तो से। अब वही सीटी रायन के कानों में गूंज रही थी। वो भागने ही वाला था कि सामने जमीन पर एक परछाई गिरी, लंबी, डरावनी, और फिर पेड़ों के बीच से निकला वो भयानक कंकाल, 19 फीट लंबा एल मुएर्तो। उसके पीठ पर लदी हड्डियों की बोरी से खून टपक रहा था, मांस लटक रहा था और हाथ में पकड़ी एक हड्डी को वो चाट रहा था। रायन भागा, जंगल में घुस गया, लेकिन एल मुएर्तो पेड़ों पर चढ़कर एक से दूसरे पर छलांग लगाकर उसका पीछा कर रहा था। तभी एक भौंकने की तेज आवाज आई। रायन का पालतू कुत्ता जैक की आवाज सुनते ही एल मुएर्तो बौखला गया और हवा में उड़कर कहीं गायब हो गया। एल मुएर्तो की उत्पत्ति। रायन ने बाद में गांव के बुजुर्गों से इसकी पूरी कहानी जानी। 18वीं सदी में उस इलाके में एक बिगड़ैल लड़का तेओ रहता था। एक रात उसने अपने पिता से हिरन का मीट लाने की जिद की। पिता शिकार पर गए, लेकिन कुछ न मिला। जब वो खाली हाथ लौटे तो तेज गुस्से में तेओ ने अपने ही पिता को मार डाला। उनके मांस के टुकड़े काटे, बोरी में भरकर घर आ गया और मां से कहा, मीट पकाओ। जब ये सच्चाई पता चली तो उसके दादा ने उसे पेड़ से बांध दिया, कोड़े मारे, फिर उसके कंधे पर उसी के बाप की हड्डियों से भरी बोरी लाद दी, उसके शरीर पर मिर्च और शराब डाली और उसके पीछे 2 खूंखार कुत्ते छोड़ दिए।
तेओ की आत्मा उसी दिन से एल मुएर्तो बन गई, एक अजीब जीव जो इंसानों का शिकार करता है और सीटी बजाते हुए अपनी मौजूदगी जाहिर करता है। रायन जानता था कि अगर उस रात उसका कुत्ता जैक ना होता तो आज वो इस दुनिया में ना होता। उसने गांव में सबको चेतावनी दी कि अगर देर रात खेतों में जाना पड़े तो कुत्ता साथ जरूर ले जाना। आज भी सांताग्रास के लोग रात को घर के पास एक कुत्ता जरूर रखते हैं, क्योंकि कहते हैं एल मुएर्तो की सीटी कभी भी सुनाई दे सकती है।